कल केजरीवाल के इस्तीफे देने के फैसले के बाद अब सियासी हलचल तेज है। इस बात को लेकर सस्पेंस जारी है कि केजरीवाल की जगह आखिरकार सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, वो चेहरा कौन होगा। ऐसे ही अहम सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया कुछ देर में सीएम केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं। कल जब केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा पार्टी दफ्तर में की तो उस वक्त सिसोदिया भी मौजूद थे। उसके बाद अब दोनों पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया की इस मुलाकात में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली के नए सीएम के नाम पर बातचीत हो सकती है। जल्द ही इसका खुलासा भी होना है और इसको लेकर मंथन का दौर आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है। सीएम पद के नए चेहरे पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ। पंकज, मनीष सिसोदिया की ये मुलाकात चर्चा होनी है, आखिरकार कौन होगा अगला दावेदार मुख्यमंत्री पद का? बिल्कुल, जो हमारी बात तो हुई है तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से और जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो ये कि मनीष सिसोदिया की मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ होगी। जब कल अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि मनीष सिसोदिया ने भी हामी भरी है कि वो अगले मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, वो दोनों साथ मिलकर दिल्ली में प्रचार करेंगे और ऐसे में किसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, इसे लेकर आज एक बैठक होनी है। ये बैठक इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास पर, यहां पर होगी। मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचेंगे और दोनों नेताओं के बीच में ये मंथन होगा क्योंकि आज का ही दिन है। आज के बाद कल मंगलवार को अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि कल या परसों कभी भी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें उस चेहरे का नाम घोषित कर दिया जाएगा जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज जो बैठक होने जा रही है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में, इसमें लंबी चर्चा चलेगी, कई नामों को लेकर मंथन चलेगा और जो जाहिर है कि संभावित चेहरे हैं जो खासतौर से मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उन नामों पर भी चर्चा होने वाली है। ठीक है पंकज, रहिए जरा आप साथ। केजरीवाल 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद तिहाड़ से रिहा हुए। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 15 सितंबर को पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। अपने एक समर्थकों के बीच इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। वो कह देते हैं कि 2 दिन बाद यानी 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब 4 दिनों में दिल्ली की सियासत में अहम मोड़ आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है। खुद का फैसला जेल में ही सोच लिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये फैसला लेना है। जेल से बाहर आकर ही इस्तीफा देना उन्होंने सोचा था। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी जो कहा गया कि वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं को पहले बता दिया गया था। कल 2 बैठकों पर इस्तीफे पर बात हुई और आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। नाम लगभग तय है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन वो कौन सा नाम है, सस्पेंस अभी गहराया हुआ है। सिसोदिया के घर आखिरी बैठक हुई थी। वहीं जो रेस में नाम आगे चल रहे हैं वो आपको बता दें, सबसे पहला और बड़ा नाम आतिशी का चल रहा है। कैलाश गहलोत भी रेस में दिखते हैं, सौरभ भारद्वाज भी दिखते हैं और गोपाल राय भी दिखते हैं। इन सबसे प्रतिक्रिया ली गई। सबका यही कहना है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा और मुख्यमंत्री कौन बन रहा है ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल्ली के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब दिल्ली का अगला सीएम होगा कौन। हमने सीएम पद के दावेदारों से भी यही सवाल किया। ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। पहली प्रायोरिटी क्या होगी? नए मुख्यमंत्री के पहली कैबिनेट की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए हमेशा काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली देती रही है, 24 घंटे बिजली देती रहेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल देती रही है, अच्छे स्कूल देती रहेगी। जो सीएम साहब ने कहा, हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों का आशीर्वाद कमाया है और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, तमाम आंखें दिल्ली की नहीं, देश की नहीं, पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की आंखें सिर्फ इस बात पे हैं कि देश के अंदर
भारत के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने बेल मिलने के बाद अपनी कुर्सी पर लात मार दी और उसने कहा कि कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी है, मगर जनता की अदालत में जब तक मैं अग्नि परीक्षा को पार नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो सबकी निगाह उस कुर्सी पे इसलिए है, इसलिए नहीं है कि आज 10 दिन के लिए कौन इस पे बैठ जाएगा, इसलिए है कि दिल्ली में कब जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने आज इतना बड़ा फैसला लिया है कि जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देके मुख्यमंत्री वापस कुर्सी पे बैठे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर हैं। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी आप दफ्तर से इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया कि वो अब जनता का फैसला चाहते हैं, लेकिन यही एक ऐसे केजरीवाल ही ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं देते। आखिरकार रातों रात ये बाहर निकलकर ये फैसला, क्योंकि इस्तीफे की मांग तो बहुत पहले से ही उठ रही थी, काम वो पहले से ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में अब उनका इस्तीफा देने का ऐलान क्या कहता है और ये क्या स्ट्रैटेजी दिखती है अरविंद केजरीवाल की और पूरी आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी रणनीति है आम आदमी पार्टी की। तमाम नेताओं ने इस रणनीति को अंजाम तब दिया जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए और सीधे तौर पर जो फोकस है अर्पिता, वो अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि अगले 5 महीने के भीतर कभी भी दिल्ली में चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि वो एक तरफ मोर्चा संभालेंगे अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद कि ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, और आने वाले दिनों में आपको न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनके साथ मनीष सिसोदिया भी घर घर जाकर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, पिछले 1 साल में हमने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है, और यही वजह भी है कि इसकी काट ढूंढना जरूरी थी। तो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि दिल्ली में जो दूसरे नंबर पर पार्टी रहती है, जो कि भाजपा है, उसका कहीं ना कहीं तोड़ निकाला जाए ताकि जनता के बीच एक मैसेज पहुंचाया जा सके। अब जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है तो जाहिर है इस बात का आकलन भी आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन जो सौरभ भारद्वाज बयान दे रहे हैं, आतिशी बयान दे रही हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं, उससे ये जरूर स्पष्ट हो रहा है कि इस फैसले के बाद इस तरह का माहौल बनाने की तैयारी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और अरविंद केजरीवाल को एक नए रूप में भी पेश करने की यहां पर पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। अर्पिता। ठीक है पंकज, रहिए जरा सा। सुशांत भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब कई तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, किस पर मोहर लगी देखना होगा। लेकिन इस्तीफे का ऐलान हुआ, अरविंद केजरीवाल ने आते ही चौंकाने वाला एक तरीके से यह ऐलान किया। अब चुनाव की तैयारी में कूदते हुए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर लगेंगे, क्योंकि हरियाणा का भी चुनाव है। अपने आप को बेटा बताते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं वहां पर, लेकिन अभी भी सवाल गहराया हुआ है कि आखिरकार सीएम कौन होगा। बीजेपी भी तीखे सवाल पूछ रही है। वहीं केजरीवाल ने कल इस्तीफे देने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ उन्होंने कई ऐसे मुद्दे छुए जो उनके इस्तीफे के ऐलान की वजह बने। हम आपको 4 बड़े मुद्दे पर केजरीवाल ने कल क्या कहा था, जरा वो सुनवाते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।